जरूरी नहीं है कि एक दवाई सबके ऊपर काम करे। तो दोस्तों देखिए, मैंने व्हीलचेयर के ऊपर रखा हुआ है। आप लोग इस चीज के बारे में पूछ भी रहे थे और मैं अभी नैनीताल गया था, जब बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके और मैसेज करके भी पूछा था मेरे से फेसबुक इंस्टाग्राम पे कि आपकी व्हीलचेयर पे जो रेड कलर का कुशन है वो कौन सा कुशन है जो आप यूज करते हैं, क्या आपके उससे बैकफॉल नहीं होता। तो दोस्तों, जो रेगुलर मुझे देखने वाले लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर है, यूट्यूब फैमिली मेंबर है, उनको पता होगा कि भाई मैं कौन सा क्वेश्चन यूज करता हूँ और कब से करता हूँ। और रेड वाला देखिए, आप पिछले 8 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। लगभग 4 साल पहले की वीडियो में भी आप देखेंगे ना, जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 4, 4.5, 5 साल से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तब से मैं यही वाला क्वेश्चन यूज करता हूँ। अब देखिए, ये इसकी मोटाई भी ज्यादा नहीं है, मैं हाथ से दिखवाता हूँ, दिखाना एक बार, इसको उठा के हल्का सा ना, देखिए इसकी जो थिकनेस है वो भी ज्यादा नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट है बिल्कुल। आप इसको उठाएंगे भी तो लाइट वेट है और बिल्कुल सीट के ऊपर फिक्स भी आ रहा है, लाइट वेट है। अगर आप चेयर पे भी देखें, मैं बैठता हूँ ना, तो चेयर पे अगर बाई चांस 1-2 घंटा बैठना होता है तो मैं ये इसकी रस्सियां बंधी हुई है, इनको चेयर के पीछे बांध देता हूँ तो आराम से बैठ जाता हूँ, जिससे कि मैं फिसल नहीं पाता और कुशन मेरा अपनी जगह से हट नहीं पाता। आपने देखा होगा, मैं नैनीताल वगैरह में भी इतने गड्ढे गुड्ढे, इतनी जगह सड़क पे सब जगह मैं घूमा, और वैसे भी मैं इंडिया गेट वगैरह इधर उधर कुल्लू मनाली भी गया, तो आपने देखा होगा मेरी नॉर्मल वाली व्हीलचेयर जो है, मैं उस वाली व्हीलचेयर पे भी इसी को बिछा के बैठता हूँ। मैं इसके अंदर क्या कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि इसके अंदर इसके ऊपर बैठने के बाद ना, जैसे व्हीलचेयर चलती है या मैं बैठा रहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इनबिल्ड वाला अंदर वाला कैथेटर यूज करता हूँ। अंदर जो कैथेटर लगाते हैं मैं उसको यूज करता हूँ, जबकि मेरे को 30% की यूरिन मोशन की सेंसेशन तो 100% है और कंट्रोल 30% के लगभग है। तो यूरिन फिर भी कई बार लीक हो जाता है, तो मैं अंदर वाला कैथेटर यूज करता हूँ। तो जब मैं बैठता हूँ बिना कुशन के किसी चीज के ऊपर, तो होता क्या है कि मेरा यूरिन लीक हो जाता है डाइपर के अंदर। मैं डाइपर भी यूज करता हूँ, तो इस डाइपर के अंदर लीक हो जाता है। और जब मैं इस वाले कुशन को रख के बैठता हूँ दोनों व्हीलचेयर पे या चेयर के ऊपर, तो होता क्या है कि मेरा यूरिन जो है आसानी से पास हो जाता है, और आसानी से पास होने की वजह से कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं हो पाती है। कि आपने देखा होगा, मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ। आप देखिएगा, मैं कहीं घूमने भी जाता हूँ तो 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर अंदर या तो गाड़ी में बैठा हूँगा, गाड़ी में से उतार के दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, तब वहां पे व्हीलचेयर पे बैठ जाऊंगा। 1 या मैक्सिमम 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा मैं घूमता हूँ, फिर दोबारा से मैं अपनी व्हीलचेयर पे से उठकर गाड़ी में आ जाता हूँ। तो इस तरह से मैं मेंटेन कर लेता हूँ। जो लोग लंबे समय तक बैठते हैं, जैसे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक जो लोग व्हीलचेयर को यूज करते हैं या बैठने का काम है, उनके ऊपर कोई भी कुशन काम नहीं करेगा। मैं आपको ये गलतफहमी में रहे तो मैं बता दूं, कोई भी कुशन काम नहीं करेगा, क्योंकि बैटसोल जो होता है वो हमेशा तब होता है जब हमारे बॉडी के उस पार्ट पर हवा नहीं लग पाती है और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं चल पाता है। जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा रहता है तो वहां पे छाला होगा, गर्म होने की वजह से उस जगह के छाला होगा, और छाला होने के बाद में आपके वहां पे जख्म होगा, और जख्म जो है वो बैटसोल का रूप ले लेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि आप कोई सा भी कुशन यूज करें, चाहे 2000 वाला, चाहे 4000 वाला, चाहे 5000 वाला, कोई भी यूज करें। मार्केट में हर तरह के कुशन है, लेकिन ध्यान रहे 1 से 2 घंटा मैक्सिमम आप उस पर एक कंडीशन में बैठें। उससे ज्यादा अगर आप बैठेंगे तो आपको बैटसोल हो जाना है, और यूरिन में इन्फेक्शन भी होगा, गैस भी बहुत ज्यादा बन जाएगी, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। मैंने अपना एक रूटीन मेंटेन कर रखा है, और मैं 1-2 घंटे से ज्यादा व्हीलचेयर को यूज नहीं करता हूँ। जब भी मैं यूज करता हूँ तो मैं ये वाला कुशन यूज करता हूँ। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि मेरे कभी इस कुशन के होने की वजह से मेरे कभी बैकसोल नहीं हुआ है। लेकिन एक बार 2 साल पहले मैं मंसूरी गया था, जो आप लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं, मेरे वहाँ पे ये कुशन मैं यूज नहीं कर पाया था, तो उसकी वजह से मैं ले जाना भूल गया जल्दीबाजी में, वो गाड़ी में रह गया, और मैं नॉर्मल व्हीलचेयर पे ऐसे ही बैठ गया। वहाँ गड्ढे गुड्ढे ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मेरे हल्का सा पीछे हिप्स की लाइन में बैटसोल हो गया। मैंने उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर को दिखाया फटाफट, और उसका एंटीबायोटिक खाया, उसको ओपन करके रखा, हिप्स की लाइन के दोनों तरफ टेप लगा के हिप्स की लाइन को चौड़ा के रखा, और हवा लगाता रहा, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, वो मेरा 15 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मेरे को टेंशन थी ये क्या हो गया, वो ठीक हो गया। तब से मैंने गांठ बांध ली। मैं गाड़ी में भी बैठता हूँ तो मैं कुशन रख के बैठता हूँ ये वाला, और जब गाड़ी से व्हीलचेयर पे आता हूँ तब भी ये वाला कुशन रख के बैठता हूँ। आप किसी तरह का कोई भी काम करते हैं तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि 4-5 घंटे रेगुलर ना बैठें।
आप 1 घंटा 2 घंटे के अंदर अंदर हल्का फुल्का हिल तो सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बेड पे बैठने के बाद में मेरे को 5-10 मिनट में मान लीजिए इरिटेशन होती है, तो मैं आगे पीछे इस तरह से हिल लेता हूँ। तो होता क्या है कि वो हमारा जो बॉडी का पार्ट है, देखिए हिप्स मेरे पीछे से उठ गए, एक बार दिखाना, देखिए इस तरह से करने से मेरे हिप्स जो है हवा में आ गए। अब इतनी देर हवा में आने के बाद में जो ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ था, आपने देखेंगे कि हाथ भी इस तरह से अगर हम रखते हैं तो थोड़ी देर रखने के बाद में यहाँ पे लाल लाल हो जाता है, या इस तरह से देखिए लाल हो गया, ये लाल हो रहा है ना हथेली के ऊपर। अगर रेगुलर हाथ को मैं इस तरह से पीछे रख के बैठता हूँ तो हाथ भी लाल हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्लड का सर्कुलेशन रुकना। और अगर ये रेगुलर होता रहेगा और आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो यहीं पे बैडसोल बन जाएगा। बैडसोल जरूरी नहीं है पीछे ही बनेगा, बैडसोल कहीं भी बन सकता है। पर क्या है कि जहाँ पे नेचुरल हवा लगती रहती है, बॉडी का जो पार्ट ओपन रहता है, जैसे फ्रंट का सारा, वो ठीक हो जाता है। पर जो छुपा रहता है लेटने की वजह से, वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाता, उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप चाहे जो भी काम करते हैं, टीचर हैं या कोई भी शॉप चलाते हैं या कुछ भी करते हैं आप, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि आप एक स्पाइन के पेशेंट हैं और आपको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, तब जाके आपको इन चीज़ों से बचाव मिल सकता है। तो जो भी भाई इस क्वेश्चन को यूज़ करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो वो आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से मंगा सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी मैं उसके लिंक को पिन कर दूंगा। आप फर्स्ट कमेंट को खोलेंगे तो वहाँ पे नीले रंग का जो लिंक आएगा, आप उसको खोलेंगे तो वो जहाँ का भी होगा फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, वो वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरा तरीका इसका ये भी, आप इसका फोटो खींच के गूगल में जाके, वहाँ पे गूगल पे कैमरा बना होता है, वहाँ पे इसको स्कैन करके पता कर सकते हैं कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों।